हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया है? ये किया गया, आपको याद रखना है, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये प्रकार जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है, आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गोवा। अगर हम बात करें तो इसके संस्करण की, तो ये दूसरा संस्करण का विमोचन किया गया है जिसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के भुला दिए गए जो पहलू हैं उनको उजागर करना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है ओडिशा का पुरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर बात करें इसकी डिटेल की, तो भारत का ये पहला शहर बना है जो नलों के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला यह ओडिशा का तीर्थ नगरी पुरी है, जहाँ पर 24/7 जो है वो आपको प्योर पानी मिलेगा, गुणवत्ता वाला। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया है? ये है आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये विशाखापट्टनम में है, आपको यह याद रखना है। ये एक स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है। इन स्वच्छता जो कर्मी, इनका नाम है लक्ष्मम्मा। ये आपको याद रखना है, जो विश्वविद्यालय की सड़कों पर सफाई करने वाली एक महिला स्वच्छता कर्मी है। इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो आपको याद रखना है कि अग्नि सरसुल्लो विकसिन चिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये इसका जो है शीर्षक है, जिसका अर्थ होता है कि अग्नि के सरोवर में खिला कमल, द्रौपदी मुर्मू। इसके लेखक जो हैं वो याद रखना है, पूर्व सांसद, विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं यरलागडा लक्ष्मी प्रसाद। इनका नाम याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। ये भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि जो है वो 11 जनवरी 2026 को वडोदरा के न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच के दौरान हासिल की है, और सबसे तेज इन्होंने रन बनाए हैं कि ये इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो विराट कोहली जो है वो 624 पारियों के साथ इन्होंने 28,000 रन पूरे किए हैं। ये सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। और फर्स्ट नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 644 पारियों में, जबकि कुमार संगकारा ने 666 पारियों में हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर अभी सचिन है, दूसरे नंबर पर विराट है, तीसरे नंबर पर है संगकारा। ये सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं विराट, और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ केई प्योर का भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नवनिर्मित जिला है केई प्योर, ये अरुणाचल प्रदेश का। ये भारत का बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है पहला, और ये फरवरी 2024 में अरुणाचल के 26वें जिले के रूप में हुआ था ये केई प्योर, जो कि लोअर सुबनसिरी जिले से अलग कर बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? ये हुई है गांधीनगर के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में हुई है। तो याद रखना, गुजरात के अहमदाबाद में हुई है ये जो द्विपक्षीय वार्ता, ये भारत और जर्मनी के बीच 12 जनवरी को। किसके? जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अपनी पहली 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा 12-13 जनवरी को ये थे। अगली जो भारत जर्मनी अंतर सरकारी जो परामर्श बैठक 2026 के अंत में जर्मनी में आयोजित की जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट कब की जाएगी? ये यहाँ पे जर्मनी में आयोजित की जाएगी, ये आपको याद करना है। ये अभी हुई है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो बनाया गया है वो बनाया गया है कतर को। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
नई दिल्ली पुस्तक मेले 2026 के 53वें संस्करण में, अब ये आपको याद रखना है, 53वें संस्करण में कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर देश बनाया गया है, जबकि जो स्पेन है इसको बनाया गया फोकस कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। और ये जो मेला है, ये विश्व पुस्तक मेला, ये जो है ये 10 से 18 जनवरी, ये आप करेंगे 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम में ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जहां कतर और स्पेन के साहित्य और संस्कृति को विशेष मंच मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है? तो ये है स्काइडू। रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्काइडू नामक फिनटेक कंपनी को पेमेंट एग्रीकल्चर क्रॉस बॉर्डर PACB के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी दी है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो कंपनी है कानूनी रूप से भारतीय फ्रीलांसरों और छोटे व्यापारियों को विदेशों से उनका पैसा सीधा भारत मंगवाने में मदद कर सकेगी। इसी के साथ पेजी को भी हाल ही में लाइसेंस मिला है, जिससे अब ये कंपनियां विदेश से होने वाले लेन देन को सुरक्षित और आधिकारिक रूप से पूरा कर सकेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है सुदर्शन चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत ने हाल ही में हवाई खतरों और विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और एक और को जो याद रखना है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जनवरी 2026 में इसरो ने PSLV C62 मिशन के जरिए DRDO का अन्वेषा EOS-N1 उपग्रह भी लॉन्च किया है, जो सीमा सुरक्षा और रणनीतिक निगरानी के लिए महत्वपूर्ण स्पाई सैटेलाइट के रूप में काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखना आपको, दक्षिण अफ्रीका में। ये संयुक्त नौसेना अभ्यास बिल फॉर पीस जो है 2026, ये दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर शुरू हुआ है। यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास साइमन टाउन नौसैनिक बेस के और फॉल्सबे के जल क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें चीन, रशिया और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं मुख्य रूप से भाग ले रही है। इसमें भारत और ब्राजील भाग नहीं ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और ये ब्रिक्स ढांचे के तहत आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला नौसैनिक अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं रमेश कुमार जनेजा। ये रहे रमेश कुमार जनेजा, ये बने हैं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, ये बने CLE के अध्यक्ष। उन्होंने यह पद 6 जनवरी 2026 को चेन्नई में CLE की 184 बैठक में संभाला है। और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निर्यात संवर्धन परिषद है। CLE क्या है? CLE जो है ये याद रखना आपको कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था है। चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था है ये CLE, ये आपको याद रखना है, CLE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है, आपको याद रखना है, 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी 2026 को मनाया गया है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की जो थीम थी इसकी वो थी इग्नाइट योरसेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, यानी कि स्वयं को प्रज्वलित करे, दुनिया पर प्रभाव डाले। इस अवसर पर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जैसे संवादों का आयोजन किया गया। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।